आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने कहा कि स्वाधीनता के अमृत काल में श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने के लिए हमें अनेक प्रकार के उद्यम करने होंगे। आर्थिक, ज्ञान विज्ञान, सामरिक और अन्य क्षेत्रों में हम अग्रणी रहें, इसके प्रयास हो रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठ भारत के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु भारत के स्व का जागरण करके उसके अनुरूप समाज का निर्माण करना होगा। तो भारत के स्व यहाँ के जीवन दर्शन में है। दुनिया को, विश्व को कैसे देखते हैं, इसको अंग्रेजी में वर्ल्ड व्यू जो कहते हैं। भारत की विश्व दृष्टि क्या है, भारत मनुष्य के बारे में, प्रकृति के बारे में कैसे सोचा है, भारत ने अन्यान्य मतपंथ संप्रदायों के बारे में किस प्रकार से विचार किया, मनुष्य के जीवन के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भारत के मिट्टी से कौन से विचार और संदेश दुनिया के मानवता के लिए उभर कर आया, यह भारत के स्व है। जैसे मैंने कृषि विज्ञान के क्षेत्र में करने वाले प्रयोग है, क्रीड़ा, व्यायाम, योग, प्राणायाम, ऐसे क्षेत्र हैं, ये सब समाज के लोग कर सकते हैं। हजारों प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं, कर भी रहे लोग। उसको पोषण मिले, बल मिले, प्रोत्साहन मिले, यह होना चाहिए। ऐसे यदि हम इन क्षेत्रों में समाज के पुरुषार्थ को, समाज के प्रतिभा को जागृत करने के लिए आवश्यक वातावरण का यदि निर्माण करेंगे, तो इस अमृत काल में हम भारत को श्रेष्ठ बनाने के दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के गांव निठोरा में 13 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें 35 महिलाएं सॉफ्ट टॉयज बनाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। इसके बाद वह अपना रोजगार शुरू करेंगी। इस प्रोग्राम में विभिन्न प्रकार के टेडी बियर, बंदर, हैंगिंग फ्लावर, चिड़िया, भालू, भगवान गणेश आदि के टॉयज बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा स्वरोजगार का महत्व, उद्यमिता विकास, समय प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, लक्ष्य निर्धारण, बाजार का सर्वेक्षण, डिजिटल बैंकिंग के बारे में महिलाओं को जानकारी दी गई। वर्ष 2025 तक उत्तर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने हर माह की 15 तारीख को प्रदेश के अस्पतालों में निश्चय दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दिवस का उद्देश्य टीबी के मरीजों को शीघ्र पहचानना, गुणवत्तापूर्ण इलाज और योजनाओं का लाभ दिलाना है। इस उद्देश्य से आज प्रदेश भर की स्वास्थ्य इकाइयों में निश्चय दिवस मनाया गया। निश्चय दिवस और इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर स्क्रीनिंग करेंगी। स्वास्थ्य इकाई पर आने वाले संभावित टीबी मरीजों की सूची के अनुसार उनकी जांच कराई जाएगी। इसी के साथ मरीजों को टीबी की प्रारंभिक जांच, HIV, डायबिटीज और अन्य जांच उपलब्ध कराई जाएंगी। बलगम का नमूना लेकर नजदीकी जांच केंद्र पर भेजा जाएगा। सहारनपुर, बुलंदशहर, आगरा, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर सहित सभी अन्य जिलों की चिकित्सा इकाइयों पर निश्चय दिवस मनाया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जंगल में अतिक्रमण कर बनाई गई 15 मज़ारों पर बुलडोजर चला दिया गया है। वन विभाग के देहरादून प्रभाग के बुलडोजरों ने 17 में से 15 अवैध मज़ारों को ध्वस्त कर दिया है। देहरादून के बाद अब अन्य शहरों में भी जंगलों में अतिक्रमण कर बनाई गई मज़ारों को ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर मज़ारें बनाई जा रही थी। इसी क्रम में शासन की ओर से ऐसे स्थानों को चयनित कर उन पर कार्यवाही के आदेश दिए गए थे। उत्तराखंड सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए वन मुख्यालय को ऐसे अतिक्रमणों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। नीम करौली बाबा के जीवन पे बनेगी वेब सीरीज, डायरेक्टर ने बताया बनेंगे 100 एपिसोड। ट्रांसजेंडर कार्ड से किन्नरों को मिलेगी खास सुविधाएं, यूपी सरकार लाई है योजना। गैंगरेप के 3 दोषियों को मिली 15-15 साल की कैद, तीनों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर किया था गैंगरेप। बस्ती में 4 करोड़ 43 लाख से पहला FSTP बनकर तैयार, शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ का होगा निस्तारण, किसानों को मिलेगी खाद। कानपुर में परिवार के साथ पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान का कबूलनामा, बोला हवाला का करता था काम, देश विरोधी तत्वों से मिले होने की आशंका।
आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।